तो इंतजार जो है वो खत्म हो गया है। हमारे हाथ में वो पर्ची है जिसमें नगर पालिका और नगर निकाय चुनाव का जो आरक्षण है वो पूरा लिखा हुआ है। बड़ी अपडेट और सटीक जानकारी के साथ हम इस समय मौजूद हैं कुशीनगर संवाददाता पे और आपको बताने वाले हैं कि निकाय चुनाव में कहां पर आरक्षण आया है और कौन से प्रतिनिधित्व का, कौन से जो कैंडिडेट है उनका आरक्षण का क्या स्थिति है वो हम आपको बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाए। सटीक इंफॉर्मेशन के साथ इस समय मौजूद है। तो सबसे पहले हम कहां का खुलासा करने वाले हैं? सबसे पहले तो हम कहने वाले हैं कि वीडियो को जो है वो शेयर करना सबसे ज्यादा जरूरी है, नहीं तो बहुत सारे लोग को पता ही नहीं चल पाएगा कौन कहां से चुनाव लड़ रहा है। अभी जो है वो हम जो नए नगर पंचायत और हमारे साथ जुड़े हुए हैं उसके बारे में सबसे पहले हम अपडेट देने वाले हैं। नई नगर पंचायतों के लोग को बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। तो बिल्कुल मथौली हो गया या सुगरौली हो गया, ये नए नगर पंचायत जुड़े हुए हैं और यहाँ पर अपना पहली बार जो है लोग गांव के प्रधान को वोट देने के बजाय इस बार सदस्य को वोट करेंगे या फिर नगर पंचायत चेयरमैन चुनेंगे। तो ऐसे में अपने आप में उनके लिए खास होगा ये मौका। तो बिल्कुल, तो एक्साइटमेंट उनके अंदर सबसे ज्यादा है। तो हम शुरुआत उन्हीं से करते हैं और शुरुआत करते हैं सबसे पहले रामकोला नगर पंचायत से। रामकोला नगर पंचायत के लिए क्या अपडेट है बताइए। तो रामकोला नगर पंचायत में हमको यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर आरक्षित किया गया है और यहाँ पर जो एपी जो आपने पिछड़ा सीट आपने डाला है, एपी शॉर्टकट में इन्होंने लिखा है, तो अति पिछड़ा जो सीट है वह आरक्षित किया गया है। यहाँ पर शुरू से उनकी संख्या कुछ ज्यादा ही रहती है, इस वजह से ज्यादातर चाहे विधानसभा चुनाव को लेकर बात कही जाए या फिर निकाय चुनाव में उनको प्रायोरिटी दी गई है। उसके अलावा मथौली की अगर बात कहें, मथौली में महिला आरक्षित सीट किया गया है और महिला आरक्षित सीट मथौली के लिए हो गया। तो उसके साथ ही सुकरौली की भी स्थिति बता दीजिए। तो सुकरौली में भी महिला सीट जो है वो इस बार महिला के लिए आरक्षित की गई है। उसके साथ ही एक और नया नगर पंचायत फाजिल नगर विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा में था, उसके लिए भी अपडेट आपको बता रहे हैं कि फाजिल नगर की जो सीट है वो भी महिला के लिए आरक्षित की गई है। तो फाजिल नगर के अलावा यहाँ पर महिला के लिए ज्यादातर सीटें इस बार आई हैं, वो एम्पावरमेंट के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए खास तौर पर देखा जाए तो कुशीनगर में बहुत सारी सीटें जो है महिला के लिए आरक्षित की गई है। चाहे वर्ग कुछ भी हो लेकिन महिला वहां पर ज्यादा कंपलसरी दिख रही है। वहीं पर फाजिल नगर में भी महिला हुआ है, सिवरही में सामान्य सीट इस बार हुआ है। तो कोई भी इस बार चुनाव लड़ सकता है, किसी की भी दावेदारी आ सकती है। और आपको एक बात पता है, पूरे कुशीनगर जिले में सिवरही नगर पंचायत जो है वो सबसे ज्यादा एक्टिव है चुनाव को लेके। पिछले 3 महीने से वहाँ चुनाव प्रचार चल रहा है। बिल्कुल, नगर पंचायत की अगर बात कहें तो नगर पंचायत पडरौना में नगर पालिका सबसे ज्यादा फेमस रहता है। वहीं नगर पंचायत में राजनीति होती है तो सबसे ज्यादा सिवरही को लेकर होती है। और सिवरही में 6 महीने पहले वाली नहीं, आपको याद होगा तो हम विधानसभा चुनाव की कवरेज कर रहे थे, उस समय भी नगर पंचायत का बात हो रहा था। उस समय भी सड़कों को लोग कह रहे थे कि नगर पंचायत द्वारा कोई काम नहीं हुआ है। तो बिल्कुल सिवरही नगर पंचायत इस समय सबसे ज्यादा हाईलाइटेड नगर पंचायत है। उसके जस्ट बगल में नगर पंचायत है, क्योंकि लोगों को लगेगा कि बगल की नगर पंचायत, वो बाद में बता रहे हैं। तमकुही राज नगर पंचायत का क्या अपडेट है? तमकुही राज का सामान्य हो गया है, वहां पर भी कोई भी चुनाव लड़ सकता है, चाहे महिला पुरुष हो, कोई भी हो वहां पर चुनाव लड़ सकता है। उसके अलावा दुधही में भी, वो भी समीप में ही है, वहां पर भी सामान्य हम देख पा रहे हैं। वहीं खड्डा की तस्वीर बताइए। खड्डा के लिए जो सीट है वो सामान्य सीट है इस बार खड्डा में। तो जो चुनाव है वो इस बार एक्साइटेड होने वाले हैं, क्योंकि सबसे बड़ी अपडेट बाकी है। पडरौना नगर पालिका, हाटा नगर पालिका और कुशीनगर नगर पालिका, अभी भी 3 बड़ी अपडेट जो है वो बाकी है। आप सबसे कहना है वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तो आपसे अगला अपडेट बताइए, कप्तानगंज नगर पंचायत जो सबसे ज्यादा पिछली बार विवाद में था। तो कप्तानगंज नगर पंचायत का जो है वहां पर भी हम देख पा रहे हैं लिस्ट में, तो लिस्ट में कप्तानगंज कहाँ है? सामान्य, यहाँ भी सामान्य ही दिख रहा है। तो सामान्य इस बार भी रहा और कप्तानगंज के लिए खास है इस बार चुनाव। और इस बार जो कई सारी मांगे हमने रिपोर्ट भी दिखाई कि वहां भी किस तरह से डेवलपमेंट के जो कार्य हुए उसको लेकर कई सारी बातें चल रही है। तो एक बार सिलसिलेवार ढंग से जिनका हमने बता दिया है वो बताते हैं, उसके बाद से हम कुशीनगर, पडरौना और हाटा की भी बात करेंगे। तो सिलसिलेवार गौरव आप बता दीजिए।
दीजिए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। रामकोला जो है वो इस बार आरक्षित की गई है, पिछड़ा सीट है रामकोला में। सुकरौली के लिए अपडेट है कि सुकरौली महिला सीट है, सामान्य सीट है। उसके साथ ही छितौनी के बहुत से लोग हमारे साथ जुड़े रहते हैं, तो छितौनी को लेकर भी अपडेट है कि छितौनी की जो सीट है वो इस बार महिला सीट है। मथौली की सीट भी महिला सीट आरक्षित की गई है। फाजिल नगर की जो सीट है उसको भी महिला के लिए आरक्षित किया गया है। सेवरही नगर पंचायत सामान्य सीट है। खड्डा नगर पंचायत भी सामान्य सीट है। तमकुही राज नगर पंचायत जो है वो भी सामान्य सीट है। दुधई नगर पंचायत भी सामान्य सीट है। और सबसे चर्चित नगर पंचायत कप्तानगंज नगर पंचायत भी सामान्य सीट है। अब बात करते हैं इन 3 जो नगर पालिका हैं उनके बात करते हैं। पडरौना की बात करेंगे। एक बार हम दर्शकों से जानना चाहते हैं आपको क्या लग रहा है। हाटा नगर पालिका से शुरू करेंगे। हाटा नगर पालिका को लेकर आपका क्या गेस है, कौन सी सीट हाटा नगर पालिका में इस बार आ सकती है? तो कमेंट करके आप तीनों नगर पालिका के बारे में बताइए, कुशीनगर नगर पालिका और पडरौना के बारे में बताइए, फिर हम बारी बारी अपडेट देते हैं। तो शुरुआत करते हैं हाटा से। हाटा में इस बार जो लिस्ट में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भी सामान्य आ चुका है। तो इस बार अटकलें थी कि वहां पर ज्यादातर ओबीसी जनसंख्या है, तो ऐसे में हो सकता है कि ओबीसी महिला के लिए आए, लेकिन सामान्य आ गया है और सामान्य कोई भी चुनाव वहां पर लड़ सकता है। तो ऐसे में बहुत सारे युवा प्रत्याशी भी सामने हैं और वहां पर हाटा पर इस बार दावेदारी दे रहे हैं। तो इस बार देखते हैं कि क्या वहां पर रहेगा स्थिति। अब हम बात करते हैं कुशीनगर की। कुशीनगर नगर पालिका को लेकर क्या अपडेट है, आप बताइए। कुशीनगर नगर पालिका को लेकर बड़ा अपडेट है। चुनाव से ही कुशीनगर में महिला की बात हो रही थी, विधानसभा चुनाव में भी, और इस बार कुशीनगर नगर पालिका को महिला सीट आरक्षित कर दिया गया है। तो कुशीनगर में इंतजार खत्म हुआ। वहां पर भी कई सारी बातें जब रिपोर्टिंग की जाती है तो पता चलता है कि कुछ कहते हैं कि विकास हुआ और कभी उसे सम्मानित भी किया जाता है कि सबसे ज्यादा विकास कुशीनगर में हुआ। लेकिन एक बड़ी बात है, कुशीनगर नगर पालिका को पूरे उत्तर प्रदेश में दूसरा स्थान मिला था, तो वहां विकास कार्य हुए हैं। बाकी जगहों से अगर आप देखेंगे तो कुशीनगर में बहुत सारा विकास का कार्य देखने को मिलेगा। लेकिन अगर देखें कि कुशीनगर में जो नए गांव जुड़े हुए हैं उनके पास अगर जाएंगे तो उनका आरोप ये कहते हुए जरूर सुन जाएंगे कि यही ऑडिट करने वाले होते हैं, वो यही सम्मान खुद को देने वाले होते हैं। तो ऐसी भी तस्वीरें देखने को मिलती है। अब आपका इंतजार खत्म करते हैं। पडरौना में इस समय मौजूद है और पडरौना की भी तस्वीर आपको बताते हैं कि पडरौना में कौन सा आरक्षण आया है। लोगों को इंतजार रहा और तमाम कयास लगाए जा रहे थे, बताया जा रहा था कि पडरौना में पिछड़ी महिला आ सकती है, लेकिन सारे समीकरण फेल हो गए हैं। पडरौना में एकदम अलग सा समीकरण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। महिला सामान्य सीट है इस बार पडरौना में, और उसके साथ ही पडरौना में जो बहुत सारे लोग थे ना, उन सबका समीकरण इस बार बदलने वाला है। तो तमाम सारे लोग, सत्ता के मौजूद लोग जो है भाजपा से दावेदारी भी दिखा रहे हैं और तमाम, हम कहेंगे कैमरामैन से थोड़ा सा अपना फिंगर ऊपर कर लें जिससे हमारी क्लियरिटी आए। तो इस तरह से भी चीजें हो जाती है। लेकिन फिर हम पडरौना पे बात करेंगे तो पडरौना काफी अहम होने वाला इस बार चुनाव के नजरिए से, क्योंकि बड़े बड़े चेहरे इस बार मैदान में हैं और कुछ ऐसे चेहरे भी हैं जहां पर अलग कुछ देखने को मिलने वाला है गौरव, क्योंकि जिनका इतिहास एक रहा है कि एक सत्ता पार्टी के साथ रहना, उस कुछ जो है निर्दल में भी आ सकता है। सबसे बड़ा बात है पडरौना नगर पालिका को लेकर, पडरौना में हमेशा से एक बात रही है कि जो नगर पालिका अध्यक्ष रहते हैं मैक्सिमम टाइम वो कहीं ना कहीं जायसवाल कम्युनिटी के लोग हैं। लेकिन भाजपा ने इस बार एक बात कही है कि अगर सामान्य सीट आती है तो कोई भी पिछड़ा वर्ग का टिकट के लिए अप्लाई नहीं करेगा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि पडरौना नगर पालिका अध्यक्ष क्या इस बार वो अप्लाई करते हैं या नहीं करते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि गौरव सिर्फ मौजूदा अध्यक्ष की बात नहीं, तमाम सारे युवा नेता हैं, उनका दावा है कि बीजेपी के तरफ से उनको टिकट मिल रही है और वो दूसरे सामान्य से बिलोंग नहीं करते हैं। तो उनके सपनों पर कहीं ना कहीं पानी फिरेगा, क्योंकि वो बीजेपी के साथ दावा कर रहे थे। तो बिल्कुल, और अभी के लिए सुबह में भी एक अपडेट मिला था कि 2 नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। हो सकता है वो 2 नाम ऐसे नाम है जब नाम का अनाउंसमेंट होगा तो लोग भी चौंक जाएंगे। कई राजनीति से बहुत ज्यादा इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो ऐसा हो सकता है कि पडरौना में भारतीय जनता पार्टी का जो टिकट है इस बार किसी ऐसे व्यक्ति को मिले कि सब लोग एक बार सोचने को मजबूर जरूर हो जाएंगे। निकाय चुनाव के आरक्षण की इंतजार था। अब प्रत्याशी कल से
आपके द्वार आना शुरू कर देंगे और पता चल जाएगा कि कौन कौन प्रत्याशी मैदान में है। और ऐसे में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये पूरा निकाय चुनाव, और इंटरेस्टिंग हमारा भी कवरेज होने वाला है, क्योंकि लगातार आज से धुआंधार कवरेज शुरू हो चुका है। और इसके लिए आपको पेज को फॉलो करना पड़ेगा, हम देसी पत्रकारों को सपोर्ट करना पड़ेगा, ताकि हर छोटी से छोटी खबर आप तक चला जाए। तो ऐसे में जाते जाते एक बार फिर से आपको हम अपडेट दे देते हैं, हालांकि हम नीचे कमेंट में भी डाल देंगे। कुशीनगर में आप बात अगर करते हैं तो कुशीनगर में महिला अनारक्षित सीट है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है महिला के तरफ से। पडरौना की बात करें तो पडरौना में महिला अनारक्षित है, और हाटा की बात करें तो हाटा में सामान्य सीट है। वहीं रामकोला की अगर बात करें तो यहाँ पर पिछड़ी अन्य पिछड़ा जो सीट है वो दिया गया है। यहाँ पर देखिए अन्य भी सुकरौली है, यहाँ पर महिला जो सामान्य सीट है वो दिया गया है। चितौनी की बात करें, चितौनी नियर बाई होता है, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं वहां से, वहां पर महिला सीट आरक्षित किया गया है। वहीं मथौली की बात करें तो मथौली में महिला सीट दिया गया है। फाजिलनगर में महिला सीट है। आगे बताइए। वहीं सेवरही सामान्य सीट है, खड्डा सामान्य सीट है, तमकुही राज में भी सामान्य सीट मिला हुआ है, दुधई भी सामान्य है, और कप्तानगंज नगर पंचायत इस बार सामान्य सीट है। सबसे बड़ी बात है महिलाओं को इस बार ज्यादा मौका मिलने वाला है। तो महिलाओं को मौका मिल रहा है, लेकिन उनके घर के हस्बैंड या फिर उनके रिलेटिव्स को ये बात समझनी जरूरी है कि जिन भी प्रत्याशी को सामने लेकर आए उनको खुद चुनाव लड़ाए ही, चुनाव में तो लड़े ही, उनका प्रतिनिधित्व भी रहे। क्योंकि महिलाओं को एम्पावरमेंट करने के लिए सरकार की एक मंशा रही है कि महिलाओं को एम्पावर किया जाए, ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को अवेयर किया जाए ताकि वो भागीदारी दे पाए। लेकिन ऐसे में ज्यादातर यही होता है कि महिलाओं के नाम पर पुरुष ही चुनाव में सक्रियता निभाते हैं। तो इस बार हम जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस बार चुनाव में मन लगाएं, कि इस बार चुनाव लड़ने का प्रयास करें, तो अपने घर की महिलाओं को भी उस भागीदारी को सुनिश्चित करने का प्रयास करें। हमारे साथ कुछ कमेंट लेते हुए हम बाय करेंगे। कमेंट में हमारे साथ धर्मेश कुशवाहा जी हैं और पीयूष राय जी हैं, और कह रहे हैं कि पडरौना में